ऊपर स्वागत है। आई होप कि इससे पहले की वीडियो देख चुके होंगे। आज फिर हम आगे के प्रश्नों का प्रैक्टिस कराने के लिए उपस्थित हैं। अभी 2025 का पीवाईक्यू करा रहे हैं, उसके बाद 2024, 2023 की मैथमेटिक्स के प्रश्नों को देखेंगे। फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इसी चैनल पर आपको कराया जाएगा। मैथ का भी, साइंस का भी, हिंदी का भी, अदरवाइज जितने भी हैं एग्जाम तक आपको कराया जाएगा। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ और अपनी पढ़ाई बेहतर करें। इससे पहले हम 30 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज 31वां प्रश्न शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला प्रश्न है 31 नंबर में। इसमें थ्योरी पर 3 तरह के सवाल पूछता है। एक t बराबर 0, एक d छोटा होगा 0 से, एक d से बड़ा होगा, d बड़ा होगा 0। तो यहाँ पर जब बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा। अगर आप लिखावट नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी आवाज़ सुन रहे हो उसको लिख लीजिए। मूल वास्तविक और समान है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 3 बात थ्योरी से। मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। उसके बाद इसमें जब 0 से भी छोटा हो t, माइनस में 1 हो, -2, -3 कुछ भी आ जाए तो यहाँ लिखेंगे मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है। उसके बाद d का मान अगर बड़ा हो, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी आए, 31 हो, 32 हो, कुछ भी आए, तो यहाँ पर जब भी पॉजिटिव में नंबर आएगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान और समान होगा, असमान और समान होगा। 3 थ्योरी है, फिर से हम बोल रहे हैं। d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। d छोटा हो, यानी कि 0 से भी छोटा हो, -1, 2, 3, -1 हो, -2 हो, -3 हो, इस तरह से कुछ भी माइनस में आए तो मूल संभव नहीं है। d का मान अगर बड़ा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न है kx² माइनस का 6x और प्लस 1। यहाँ पर d बराबर फॉर्मूला है एक b² माइनस 4ac। अब इसमें बैठाते हैं तो d बराबर b का मान हो गया यहाँ से कितना, -6, -6 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद फिर -4 हो गया, फिर a का मान देखेंगे तो k है a का मान, यहाँ k लिखेंगे इंटू, उसके बाद आपका हो गया +1, c का मान हो गया 1, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। उसके बाद माइनस, इसको गुना करेंगे तो -4k हो जाएगा, 4k हो जाएगा। जब ये आपस में साइड चेंज होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास फाइनल 4k बराबर 36 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 9 चौके 36, के बराबर हो जाएगा आपका 9। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 9। जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अब यहाँ देखेंगे ऐसे सवाल पूछता है, लेकिन बहुत ही आसान है, बिना कलम उठाए बना सकते हैं। यानी एक शून्यक दे रखा है, इसका मतलब है कि x बराबर दे रखा है, x का मान 2 रखा है। जब बराबर उस साइड हो और प्लस में इस साइड आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। माइनस क्या हो जाएगा, x-2 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे प्रश्न है 33 में, यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला आप याद रखना, अल्फा प्लस बीटा, जब शून्यकों का योग कहेगा अल्फा प्लस बीटा तब हो जाएगा -b/a, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कहेगा तो ये हो जाएगा c/a। लेकिन यहाँ c/a नहीं लगाना, ये फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम थ्योरी बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाना। यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद दे रखा है उसको मान रखना है इसमें, उसका मान अगर इसमें हम रखने जाएँ अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a c का मान हमारे पास में दे रखा है b, तो यहाँ लिखेंगे b। उसके बाद a का मान हमारे पास में दे रखा है c, तो क्या हो जाएगा c, तो b/c इसका सही आंसर होगा, जो हमारा c ऑप्शन में दिख रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब यहाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए यहाँ से एकदम पैटर्न पता चलता है और हमें ये चीज़ पता चलता है कि कौन द्विघात है कौन नहीं है, तो हम आसानी से वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप पीवाईक्यू सारे के सारे पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लगेगा ही नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ हार्ड नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्व नहीं करना, मुझे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि कौन ऑप्शन कटने वाला है। द्विघात का मतलब है कि जिसके ऊपर स्क्वायर होगा वो द्विघात होगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका x² और प्लस हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6x हो जाएगा, और आगे है 4x है, प्लस क्या है 4 है। ये द्विघात तो है, ये द्विघात है। अब यहाँ पे देखेंगे क्यूब में है तो ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे स्क्वायर है, यहाँ पर पावर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे इसको काट देगा तो ये भी नहीं हो सकता, x² के फॉर्म में ये नहीं आएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इस साइड जाएगा तो ये भी दोनों कट जाएगा, अब ये बचेगा तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बिना कलम उठाए हुए आसानी से आप देखे हुए इलिमिनेट करके बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है, जितना फास्ट इसको बना सकते हैं उतना नंबर आप अच्छा ले आ सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब वहाँ पर है पूछा था और यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो जो है उसको पहले देख लीजिए।
तो यहाँ पर देखेंगे एक्स क्यू है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ये द्विघात बहुपद में है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर तो होता है। यहाँ पर देखें क्यूब वाले फॉर्म है और यहाँ भी क्यूब वाले फॉर्म है, क्यूब से क्यूब कर देगा लेकिन स्क्वायर तो बचेगा, ये भी द्विघात में है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस है, ये 3 में है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर घटेगा तो ये 2x स्क्वायर के करीब करीब आ जाएगा, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो स्क्वायर में नहीं होगा, क्यूब में होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 36 में, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 विवेचक है। विवेचक पूछे या विवेक्तर कहे, डी वाला फॉर्मूला बैठाइएगा, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 4ac। अब इस पर बैठा दीजिए, बी का मान माइनस का 7 हो गया, या माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4 है, 4 लिखेंगे, ए है तो ए का मान यहाँ से 2 है, 2 लिखेंगे, सी का मान यहाँ से 6 है, 6 लिखेंगे। अब देखेंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, स्क्वायर में माइनस है तो प्लस बन जाएगा, माइनस हो गया, 6 चौके 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा आपका, 48 हो गया। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हमारा सी ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 में है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के रेखांकित पर है। अब यहाँ देखेंगे कि x का मान यहाँ भी 2 है, x का मान यहाँ भी 2 है, x का मान यहाँ भी 2 है, और इनमें से क्या हो जाएगा सभी, और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि x की जगह पर कह रहा है कि 2 किस किस में रेखा पर, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनमें से सब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि p+1, 2p+1, 4p माइनस का 1 समांतर श्रेणी में है। एपी का सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, p का मान यहाँ से पूछ रहा है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a2 माइनस a1, जब हम एपी निकालते हैं कैसे निकालते हैं, a1 माइनस a2, फिर हो जाएगा a3 माइनस का a2, इस तरह से इतना पद दे रखा हो इस तरह से बढ़ते जाएंगे, a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर सिंपल इस पर मान बैठाएंगे, इसका मान बैठाएंगे, बराबर लिख करके और सोल्व करेंगे। आइए a2 का मान हो गया यहाँ से ये वाला, ये पहला वाला a1 हो गया, पहला वाला a1 हो गया, पहला वाला a1 हो गया, दूसरा वाला a2 हो गया, तीसरा वाला a3 हो गया। तो a1 ये है, ये a2 है, ये a3 है, तो इस पर बैठाएंगे तो a2 माइनस a1 तो 2p हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस a1 हो गया, a2 हो गया, फिर a1 रखेंगे तो p प्लस क्या हो गया 1, p प्लस हो गया आपका 1। उसके बाद बराबर देंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे a3 माइनस a2, a3 क्या है 4p है, माइनस 1 है, उसके बाद लिखेंगे माइनस के बाद हो जाएगा 2p और प्लस हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करने चलते हैं, ये 2p तो सेम रहेगा और यहाँ पर p माइनस में इस साइड आएगा तो माइनस का इस p है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का p हो जाएगा। ये 2p, ये माइनस जो बाहर में है इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, तो माइनस p है, 2p में से 1p जाएगा। फाइनली यहाँ पर लिखते हैं कि 2p में से 1p जाएगा तो क्या हो जाएगा p हो जाएगा, या फिर हम यहाँ से ऐसे भी घटा सकते हैं, 2p में से चला गया तो p हो गया, 1 से 1 इसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला वाले में ये 4p में से 2p जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2p हो जाएगा, और उसके बाद ये -1 और ये -1 तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये इस साइड लाएंगे तो ये p बच जाएगा और बराबर को उस साइड जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट उस फार्मूला पर बैठा करके आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर निकालना हो तो बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a2 माइनस a1 करेंगे, सार्वंतर निकल जाएगा। अब पहला पद है ये, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, यानी कि a1 a2 a3 है। a2 का मान हो गया 5, उसके बाद हो गया -1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, ये सेकंड वाले में से पहला वाला घटा दीजिए या फिर लास्ट वाले से इसमें से घटा दीजिए, फिर भी वही निकलेगा। 9 में से 5 जाएगा तब भी 4 होगा, 5 में से जाएगा तब भी 4 होगा। तो आप या तो इसमें से दूसरा में से पहला घटा दीजिए, या तीसरा में से इसको घटाइए, चौथा में से तीसरा घटाइए, कुछ भी करें उतना ही आएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 में, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 38 है। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखेंगे an का मान हमें 38 दे रखा है, यहाँ 38 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा a का मान यहाँ पहला वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, a का मान 5 हो गया, और प्लस हो जाएगा n खाली है, n नहीं है, n निकालना ही है। उसके बाद d का मान हो जाएगा आपका, डी का मान हो गया, डी का मान यहाँ देखेंगे 8 में से 5 गया कितना हो गया 3 हो गया, 3 कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर 38 में से 5 जाएगा तो 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये बट्टा उठ करके इसमें आ जाएगा, बराबर हो गया n-1, बराबर हो गया n-1। अब यहाँ देखिए 11 या 33 हो जाएगा, ये 11 हो गया और ये 1 उस साइड जा करके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12वां पद हो जाएगा, 12वां पद हो जाएगा। तो अब यहाँ फाइनली हमारा कितना हो जाएगा 12वां पद हो जाएगा। इससे सबसे आसान हम ट्रिक बताते हैं, देखिए अभी तो 12 निकला ना, ये 12 इसका सही आंसर होगा, लेकिन एक आसान ट्रिक हम बताते हैं। आप लिखेंगे a2
लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन हो जाएगा डिफरेंट, ये n निकालना हो तो। अब देखेंगे कि लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है 38 है, यहाँ 38 लिखेंगे। उसके बाद माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, 5 लिखेंगे। डिफरेंट कितना है 3 का, 5 3 8, 3 का डिफरेंट है, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको n बराबर, ये हो जाएगा आपका 33 बट्टा हो जाएगा 3, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 करना है यहाँ फॉर्मूला में। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा d प्लस हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो उतना फॉर्मूला बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लास्ट वाला क्या है n का मान, उसके बाद फर्स्ट वाला क्या है a का मान, और d डिफरेंट जितना का हो गया वो 3 हो गया, +1 लिखेंगे, एकदम सटीक आंसर निकलेगा। काटेंगे तो 11 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको जो आसान लगे, ये n वाला फॉर्मूला पर आसान लगे तो उसको बैठाइए, या फिर जैसे l माइनस a बटा d +1 पे बैठा सकते हैं। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d +1। अगला सवाल है 41 में, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब यहाँ देखिए आयतन का अनुपात दे रखा। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूब में होता है, मीटर क्यूब में हो या सेंटीमीटर क्यूब में हो, सेंटीमीटर क्यूब में हो या किसी भी क्यूब में रहता है। इसका मतलब है कि क्यूब का मान दे रखा है हमें, क्यूब का मान दे रखा है तो पहले हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64, यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, रेशियो हो जाएगा 125, उसके बाद ये क्यूब में हो जाएगा। इसको रूट से निकालेंगे तो 4 का होता है और ये होता है 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 25 और क्यूब होता है 125। अब यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्यूब से हम ले आए पहले भुजा में, भुजा के बाद क्षेत्रफल निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 16 25 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 42 में, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4 5 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 6 7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब देखेंगे कि हमें वॉल्यूम पहला और वॉल्यूम दूसरा रखना है, किसका, बेलन का। वॉल्यूम 1 अपॉन हो जाएगा वॉल्यूम 2 हो जाएगा। बेलन का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, फिर हो गया पाई आर स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, एच 2 हो जाएगा, क्योंकि R1 है R2 है, H1 है H2 है। अब यहाँ पर हम इतना फॉर्मूला नहीं भी लिखते हैं तो लिखेंगे डायरेक्ट, ये 4 इसके बट्टा में चला जाएगा। ये देखो यहाँ 4 है और यहाँ कितना 6 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे कितना है 7 है। तो हम फाइनली इसको लिख सकते हैं 4/5 इंटू हो जाएगा आपका 6/7, 6/7। अभी तो कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये आर स्क्वायर है ना, R1 का मान R2 का मान हो गया, R1 का मान हो गया 4, R2 का मान हो गया 5, 4 5 हो गया, H1 का मान हो गया 6, H2 का मान हो गया 7। यहाँ पे देख रहे हैं 6 है 7 है, H1 H2 का मान है, H1 H2 का मान है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोले, ये 4 बट्टा कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया और इंटू हो गया आपका ये 6 और 7 हो गया। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 96 होगा, 16 से 96 हो जाएगा। और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को 7 से गुना करेंगे तो 25 7 कितना हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा हमारा कितना 96 और 175, पहले 96 फिर 175, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब इसमें कोई फॉर्मूला आपको देखना नहीं है, R1 है R2 है तो हम लिखेंगे डायरेक्ट R1 का स्क्वायर बटा हो जाएगा R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इंटू H1 और 1H2 हो जाएगा। अब यहाँ पर R1 का R2 का H1 का H2 का मान यहाँ से उठा करके रख दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, फाइनल आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल है हमारा, R त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको, है ना, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। अब देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बैठाएंगे और डायरेक्ट निकाल देंगे। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया, तो उतना ज़्यादा नहीं लिखना, CSA कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु है, शंकु का पाई आर एल होता है, इसका मान दे रखा है 880, कर्व सरफेस एरिया 880, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान हो गया यहाँ से 14, यहाँ पर हम 14 लिख देंगे और एच तो निकालना ही है, एच खाली हो गया। अब इसको काटने चले हम, 7 दूना 14 दो बार में जाएगा और 22 दूना 44, 44 दूना 88, 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल हमारा 20 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है 45 में, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर हो तो इसके कोर की लंबाई क्या होगी। घन का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3a बराबर हो जाएगा, कितना दे रखा है 2√3 दे रखा है, सिंपल है, √3 को √3 से काट दीजिए, ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो भुजा होगा वही इसकी लंबाई होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है
किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो ये कितना गुना हो जाएगा? अब यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। 1 मिनट, किनारा दोगुना हो जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका कह रहा है? घन का। घन का होता है 6a² होता है। अब कह रहा है कि इसका 2 गुना कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुना कर देंगे इसका, तो 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 गुना। 2 गुना हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये 6 तो रहेगा ही, इंटू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा इंटू यहाँ पर 4a², और अपॉन में हो जाएगा पहले वाला 6a²। तो इसको 6 से 6 काटेंगे, a² से a² खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फाइनल इसका? 4, यानी कि 4 गुना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ये अनुपात आपको इसे भी याद रखना है कि 2 और 1 के अनुपात में हो जाएगा। आगे हम चैप्टर वाइज करेंगे तो उसमें विस्तार से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे प्रत्येक चैप्टर का। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोले के वक्र क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले का कह रहा है, तो अर्धगोले का फॉर्मूला हम देखेंगे क्या होता है। अर्धगोले का सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr²। सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है CSA, सेमी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है? 2 है, पाई है, आर का मान 1 मिनट पे रख दे, मान रख देते हैं इसमें। मान अगर रख देते हैं तो ये हो जाएगा, CSA का मान दे रखा है 1232, बराबर हो गया आपका पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू आर का मान हो गया, आर का मान तो निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा? r² खाली हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 22 से काटेंगे, इसको 22 से काटेंगे तो 616 बार में कट जाएगा, 616 बार में कट, सॉरी 22 से काटेंगे, 1 मिनट 1 मिनट। हमारा प्रश्न था यहाँ पे, माजरा चाहेंगे थोड़ा सा, देखते हैं। कल 2πr² बराबर हो गया आपका 1232 हो गया, 1232 हो गया। 2 से पहले इसको काटेंगे तो 616 बार में कर जाएगा। उसके बाद पाई का मान होता है 22/7, 22/7, उसके बाद r² सेम रखिए, बराबर है 616 है। अब जब इससे हम काटेंगे तो पूरा 28 बार में जाएगा, है ना। 28 को 22 से गुना करेंगे 616 हो जाएगा। अब 28 को 7 से गुना करेंगे तो r² बराबर हो जाएगा आपका 28 गुने 7। 28 गुने 7 कितना हो जाएगा? 28 गुने 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56, 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और ये रूट में जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल कह रहा है, तो CSA बराबर दे रखा है आपको 1232 दे रखा है। इसमें डायरेक्ट बैठाना फॉर्मूला यहाँ पर रखना है 2πr² बराबर हो जाएगा 1232। 1232 का यहाँ पर 2 रहेगा, 2 से काट देंगे पहले, उसके बाद पाई का मान रख करके स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे उसमें 196, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 49 में, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिकोणमिति का सवाल है, इसका वैल्यू दे रखा 1, इसका वैल्यू क्या होगा? ये कोस के फॉर्म में, ये साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका ये दोनों बराबर होता है हमेशा। जिस तरह से इस तरह से जब भी सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, तो सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। जो ये मान है वही इसका मान है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। वैसे हम त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज करके तो उसमें इसका विस्तार करेंगे और शॉर्ट में भी समझाएंगे इसको। हमारा आज का अगला प्रश्न है 1 + tan² a 1 + cot² a। अब देखिए कि दोनों फॉर्मूला ही पूछ दिया है। 1 + tan² a बराबर क्या होगा? 1 + tan² a बराबर होता है sec² a। नीचे में है आपका 1 + cot² a, ये होता है cosec² a। अब यहाँ पर देखिए इसका भी फॉर्मूला बनता है sec² a बटा होता है cosec² a, तो tan² a हो जाएगा, tan² a हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही है, ये एक फॉर्मूला अपने आप में, इसका फॉर्मूला ये बनेगा, इसका फॉर्मूला ये बनेगा, ये दोनों मिलकर के एक फॉर्मूला बनाएगा tan का। इसका सही आंसर हो जाएगा tan² a, डी नंबर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है sin 90 डिग्री - a। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिंबल चेंज होगा, सिंबल चेंज होगा तो साइन चेंज होगा किस में? कोस में। साइन को चेंज करेंगे किस में? कोस में, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा। कोस रहता तो साइन में चेंज होता। ये 3 फॉर्म में याद रखिएगा। टेन अगर होगा तो ये कोट में, टेन होगा तो कोट में चेंज हो जाएगा, माइनस में रहेगा तब। उसके बाद साइन होगा, ए लगा रहे थीटा लगा रहे कुछ भी, तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस ए में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका सेक रहेगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा। टेन कोट में, साइन कोस में और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, है ना। वो थीटा लगा रहे, ए लगा रहे, बी लगा रहे, 90 डिग्री के साथ में हो तो चेंज फॉर्म है। यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा? कोस से आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा है 52 नंबर में, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना, बिना कलम उठाए पर घटा सकते हैं कि अल्फा के जगह पर भी 60 रखना है, बीटा की जगह पर भी 60 रखना है, अल्फा की जगह पर भी 60 रखना है, बीटा की जगह पर 60 रखना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न हमारा है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे कि साइन की जगह 45 डिग्री, कोस की जगह पे 45 डिग्री रखिए, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और प्लस इसका भी हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। साइन 45 का डिग्री का मान 1/√2, कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा √2, उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। इसका हर का पर में करेंगे तो √2 से ऊपर गुना करेंगे, √2 से नीचे गुना करेंगे, तो फाइनली हो जाएगा 2√2 और नीचे में हो जाएगा आपका ये 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा, √2। तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, √2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बट्टा है 1 माइनस टेन स्क्वायर a होगा। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू आपको दे रखा है, a का मान कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ पे 2 रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसके बट्टा में ये 1 माइनस उसके बाद 10 स्क्वायर ए है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे एलसीएम हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। नीचे में देखेंगे ये हो जाएगा आपका 3, इधर हो जाएगा आपका 3, एक घटेगा तो 2/3 हो जाएगा। या फिर करके हम दिखाते हैं आपको, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यही था, इसका स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, सवाल था ये 2 रहेगा, 2 के बाद यहाँ पर tan 30 डिग्री मान हो जाएगा 1/√3 लिख दिए। नीचे में आइए तो 1 माइनस हो जाएगा, फिर 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/3 हो जाएगा फाइनली। अब यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और ऊपर में क्या था आपका 2/√3 था, ऊपर में था 2/√3 था। तो अब यहाँ जो बनेगा ये 2/√3 और उसके बाद हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इसको भाग उलट के गुना होगा तो हो जाएगा यहाँ पर भाग उलट के गुना के बाद ये 2/√3 सेम रहेगा और भाग उलट के गुना होगा तो यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3 बट्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इंटू √3 अपन क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे √3 ये दोनों इसको काट देगा, क्या बचेगा फाइनली, √3 बचेगा। अब √3 किसका वैल्यू होता है, यहाँ पर वैल्यू में पूछा गया है, √3 किसका मान होता है, तो √3 किसका मान होगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये tan 60 डिग्री का मान, सारणी आप याद रखेंगे, सारणी को हम बनाने का और याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक हम लेकर के आएंगे जब त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाएंगे, तब एकदम एक बार में आपको याद हो जाएगा, एक बार नहीं भूलेंगे। 2 मिनट लगेगा निकालने में, उसके बाद सारे के सारे आपको साइन का, कोस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, सारे का वैल्यू आपको याद हो जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जितना डिग्री है सारे याद हो जाएगा आपको। आगे है हमारा सवाल है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए 5, 12 और 13 इसका एक ट्रिपलेट होता है, इसमें हमें 2 मान दे रखा है, tan का और p/b, tan होता है p/b, तो h बन गया, तो ये p हो गया, p/b, तो ये b का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये p का मान हो गया और h का मान ये हो गया। पूछ रहा है साइन, साइन का होता है p/h होता है, तो p का मान हमारे पास कितना है, p का मान हो गया 12, h का मान कितना है 13 है, तो क्या हो जाएगा 12/13, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 में, कोस 59 डिग्री बट्टा है साइन 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री है, कोट 10 डिग्री है। जब इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हमें क्या हो जाएगा, ये बराबर में 1 प्राप्त होगा, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी एक को बदल लीजिए, इनमें से किसी एक को बदल लीजिए, ये 90 डिग्री हो जाए, ये 59 हो जाएगा, ये भी 59 है, ये 59 हो जाएगा, ये भी 59 है, दोनों आपस में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 25 डिग्री और 65 डिग्री, तो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री का मान होता है आपका 1 होता है, tan 90 डिग्री का मान होता है 1, तो साइन ए की जगह पर हम क्या रख देंगे, यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा आपका 1
साइन ए बराबर 1 कितना डिग्री का मान होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। 0 डिग्री का मान 0 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी 90 डिग्री। अगला है, यदि कोस थीटा बराबर x है तो टेन थीटा का मान क्या होगा? अब यहाँ पर कोस थीटा बराबर दे रखा है x दे रखा है, इसके बराबर में क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ये होता है कोस का होता है b बट्टा h, साइन का p बट्टा h, कोस का b बट्टा h। आप अगर याद रखना है तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। तो ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, ये हो गया टेन का। बस इसी का अपोजिट करेंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। और इस पर देखिए किसका मान दे रखा है? बी का और एच का मान दे रखा है। हमें क्या चाहिए? पी का मान चाहिए। तो पी वाला फॉर्मूला आपको क्या दिए थे? पी का फॉर्मूला था, आपको बताते हैं पी का फॉर्मूला क्या था। पी का तो पी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे में था 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और उसके बाद नीचे में हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। तो रूट अंडर, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बट्टा हो जाएगा आपका क्या? एक्स हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये यहाँ पर टेन के लिए निकालें, इसलिए हम नीचे में एक्स लिखे हैं। टेन का पी बाई बी होता है। पी का मान हमारा ये निकला और बी का मान हो गया एक्स हो गया। बी का मान क्या हो गया? एक्स हो गया। इसलिए यहाँ पर हम लिखे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। बी नहीं, ये प्लस में है, ये इसमें बट्टा ही नहीं है, इसमें जो है आपको ऊपर में दे रखा है एक्स, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में है 1 माइनस कोस का पावर 4 थीटा मान क्या होगा? अब यहाँ देखेंगे कि कोस 1 माइनस कोस का पावर 4, 1 माइनस कोस का पावर 4, तो इसको हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। इसका भी हम क्या कर लेते हैं? इसका पूरा का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 1 माइनस हो जाएगा आपका, ये इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1, देखिए 1 माइनस कोस का पावर 4 है और थीटा है, 1 माइनस कोस का पावर 4 है, थीटा है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस यहाँ पर कोस्ट बन करके थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर पहले से, फिर होल स्क्वायर, ये हो गया कोस स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, पावर हो गया 4। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 मरतबा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, इसको एक बार प्लस में लिखिए 1 माइनस कोस थीटा, और एक बार माइनस में लिखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक बार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू तो हो गया साइन, आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जैसे उसे रहेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा जैसे उसे रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद हमारा आज का 60 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप क्या होगा? यहाँ पर एक्स अक्ष पूछेगा और वाई अक्ष पूछेगा, दो पूछेगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कहेगा तो एक्स 0 हो जाएगा, और वाई अक्ष पर पूछेगा तो वाई 0 हो जाएगा, 0 वाई हो जाएगा। तो 0 वाई हो जाएगा, वाई अक्ष पूछ रहे हैं यहाँ पर तो 0 वाई हो जाएगा। 0 वाई कहाँ है? यहाँ पर है वाई 0। आज का ये हमारा 60 क्वेश्चन हो गया। अब 40 क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा 2025 का हो जाएगा, फिर 24 देखेंगे, 23 देखेंगे। इसी तरह से हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। और